गाइडेंस आहे वो मॅडम को बुलाया था आपने? हाँ ठीक. तर नमस्कार मित्रांनो, पुन्हा तुमचं स्वागत आहे मनोज पाटील ब्लॉग या युट्यूब चॅनलवरती. तर मित्रांनो, क्षेत्र कोणतंही असो, प्रत्येक व्यक्तीला स्ट्रेस हा येत असतो. स्ट्रेस आल्यामुळे आपल्या कार्यक्षमतेवर परिणाम होत असतो. तर स्ट्रेस आल्यावर त्याचं मॅनेजमेंट कसं केलं पाहिजे त्याच्यावर आमच्या विवेकानंद इंग्लिश मीडियम स्कूलमध्ये सुंदर असं सेशनचं आयोजन करण्यात आलेलं आहे. ते सेशन आपण अटेंड करण्यासाठी आता जातोय विवेकानंद इंग्लिश मीडियम स्कूलमध्ये. चला तर मग माझ्यासोबत. टाइम टू टी ब्रेक एन्जॉय करताना टीचर्स तुम्ही पाहू शकतात मनोज पाटील ब्लॉग या यूट्यूब चॅनलच्या माध्यमातून. तर मित्रांनो, पार्ट 2 आपण पाहिला. आता पार्ट 3 मध्ये पुन्हा तुमचं स्वागत आहे. तर आता ग्रुप फोटोसाठी सगळे टीचर्स या ठिकाणी जमा झालेले तुम्ही पाहू शकताय व्हिडिओच्या माध्यमातून. प्रमुख पाहुण्यांचं आता आगमन होत आहे. विकी शर्मा सर या ठिकाणी सूचना करताना. तर चला मग ग्रुप फोटो घेऊया. स्लो मोशन मध्ये मी या ठिकाणी व्हिडिओ एडिट करण्याचा प्रयत्न केलेला आहे. प्रमुख पाहुण्यांसोबत आमचा स्टाफ, विवेकानंद परिवार तुम्ही पाहू शकता. प्रमुख पाहुण्यांचे या ठिकाणी व्हिडिओ घेताना. चला तर मग. स्ट्रेस के बारे में बराबर 2 सेशन 1 सेशन 2, यानी कि आपको मैडम ने स्ट्रेस के नजदीक लाके रख दिया है कि नहीं. इंट्रोड्यूस कर दिया, क्यों होता है वो भी बता दिया. अलग अलग कंपोनेंट होते हैं वो बताया उन्होंने कि प्रेशर ज्यादा हो गया. ये सब हमारा पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन के हिसाब से हम आपके सामने प्रेजेंट किया. मैडम ने किया, मैं भी करने वाला हूं. सिंपल है. स्ट्रेस जो है मैं तो ऐसे समझता हूं, मेरे बिलीफ्स, आपके भी बिलीफ्स हमको समझ लेना है अभी हैंडआउट के जरिए. हर मिनट, हर घंटे, हर मिनट और हर मोमेंट में स्ट्रेस बने रहता है. सिर्फ हम उसके साथ डील कैसे करते हैं उसके ऊपर डिपेंड होता है. बराबर. दोनों घर में बैठते हैं. मैडम की समस्या, सीमा मैडम की, बातें करते हुए रिस्पॉन्स में मिलता है. मैं इतना बोली, कोई स्माइल भी नहीं मिली, वो भी स्ट्रेस में चले जाते. Am I right? ये मन की सिचुएशन है, क्योंकि हर एक स्ट्रेस की समस्या है एक्सपेक्टेशन. फकत साथ फेरे नहीं लगाए, रिस्पॉन्स देने के लिए तो लगाए. तो इतना भी नहीं हो सकता. ये मेरी एक्सपेक्टेशन, सीमा मैडम की एक्सपेक्टेशन हस्बैंड से. पांचों देख दो, प्रॉब्लम सॉल्व कर दूंगा. पांचों आने के लिए भी तैयार नहीं है, तो अभी आपका माइंडसेट चेंज करने की जरूरी है. हम हर जगह पे कोशिश क्या करते हैं, इसको चेंज करूं, इसको चेंज करूं, खुद नहीं चेंज होंगे. Am I right?
मैं तो कहता हूं खुद चेंज हो जाओ, दुनिया चेंज हो जाएगी। कोई स्ट्रेस नहीं, कोई स्ट्रेस नहीं। बस है मुझे तो ये चाहिए, मुझे तो वो चाहिए, मैनेजमेंट से ये मांगू वो मांगू। स्कूल मैनेजमेंट की है, हम वहां पे बैठे हैं, मुनीम जी है। स्कूलों में प्रिंसिपल बोले तो क्या है, मुनीम जी है। ये जो मैंने मेरा माइंड सेट बनाया, मैंने बहुत कोशिश की, स्ट्रगल किया, मैनेजमेंट के साथ लड़ता रहा, और इतने दिन के बाद एक सॉल्यूशन मिला। मुझे पता चला कि मैं स्कूल का प्रिंसिपल नहीं हूं, मैं मुनीम जी हूं। मुझे एहसास हो गया खुद को। मुनीम जी क्या करते हैं, सांगा पाटील काय करूं, उपट कपाशी गहू गेलो, बात खत्म। मालिक को पूछो कपाशी उपटायची कुठून टाकायची, गहू पेरायचे पेरू। अरे जिस वक्त उसका हार्वेस्टिंग का टाइम आता है, तब मालिक क्या बोल रहे हैं, कपाशी उपटून टाकायची, उपटायची। इतना अच्छा फर्टिलाइजर अप्लाई किया, इतनी मशागत की, टिलर किया, रोटर किया, फ्लोइंग की, वीडीसाइड्स मान दिए, उसको अच्छा बॉल्स लग गए। और अभी हार्वेस्टिंग का टाइम, हमारी दीवार पे उड़ेगी, हमारी दीवार मत करो, दबा ले वो, ठीक भी दबा। ये जीवन का रस है, हैप्पी रहने का रस। सुनो, हमारी सिमरन मैडम ने 3 दिन पहले 4 दिन पहले मुझे पूछा, सर आप कौन से सेशन लोगे? मैंने बोला आप जो बोलोगे वो लूंगा। मैडम ने टिक करके भेज दिए, मैंने ओके कर दिया। फिर कल फोन आया, उसमें फोन आया, सर वो जो मैंने भेजा है वो आपको चल रहा है? मुझे चल नहीं रहा, दौड़ रहा है। करना क्या है कि नहीं? पहली बात मैं ये देखता हूं कि सिमरन मैडम काम में कंफर्टेबल है, वो कंफर्टेबल तो मैं कंफर्टेबल। बात खत्म। सुरेखा मैडम का फोन आया, सर आपको क्या क्या चीजें चाहिए सेशन में? मैंने बोला सिमरन को पूछो। सिमरन ने बोली लेके आओ, मैं उसमें काम कर चला लूंगा। बोले ये बोला वो बोला, ठीक है। मुझे पार्टिसिपेंट लोगों की बड़ी चिंता होती है। मैंने बोला कि ये बाउल रख दो, उसमें कुछ चॉकलेट डाल दो, कोई शुगर की किसी की शुगर वो हो जाए तो एक चॉकलेट मुंह में डाल दे। इतना ही बोला था मेरे ख्याल से। मैंने चॉकलेट आपके लिए डिमांड किया। तो कोशिश ये है सामने वाले के ओपिनियन का रिस्पेक्ट करना सीख लो, कोई स्ट्रेस नहीं आएगा। मेरे मुर्गे की एक ही टांग प्रॉब्लम में आ जाएगी, समझे क्या? मेरे मुर्गे की एक ही टांग, ये कहावत पता है ना? हा? नहीं पता नहीं। यानी कि मैं जो बोलूं यही सही, इसको बोलते हैं मेरे मुर्गे की एक ही टांग। मुर्गे को एक टांग होती है क्या? 2 होते, मगर मैं क्या बोलूं एक ही टांग, तो वो नहीं एक्सेप्ट नहीं करते। समाज, दुनिया, स्टूडेंट्स नहीं मानेंगे। आजकल क्लास में डिक्टेटरशिप टीचर की नहीं चलेगी।
जब हम पढ़ रहे थे तब चलती थी वो, समझे? अब डेमोक्रेसी चल रही है क्लास में, आपके ओपिनियन को जितना इंपॉर्टेंस है उतना ही इंपॉर्टेंस बच्चे के ओपिनियन को दो। परसों एक पेरेंट का मुझे फोन आया, वो मैडम ने साइंस का बुक लिया 3rd स्टैंडर्ड में, एक बच्चे को खड़ा किया, वो पढ़ेगा और मैं एक्सप्लेन करूंगी। वो छोटा सा बच्चा 3rd स्टैंडर्ड का पढ़ रहा है, ये मैडम एक्सप्लेन कर रही। एक्सप्लेन करते करते सवाल पूछा, वो लड़के को आंसर नहीं आया। वो लड़के को मैडम ने बताया कि कल से मेरी क्लास में बैठना नहीं, बाहर खड़े रहना। रात को ये पेरेंट लोग, आप जो जो अलग अलग लीला अपनी अपनी क्लास में करते हैं, रास लीला चलती है आपकी, वो सब हमको रात में हमारा काम छोड़ के हमको झेलना पड़ता है। पेरेंट्स ने मुझे फोन किया, ठीक है, उनको समझा दिया, मैडम को बुलाया। हो सके लड़का गलत होगा, कुछ गलत इंफॉर्मेशन दी गई होगी, मैडम से भी कंफर्म करना जरूरी है। मैंने पेरेंट्स को इतना ही बताया कि मैं कल मैडम को बुलाता हूँ, कैबिन में डिस्कशन करता हूँ, रियल क्या हुआ है। ये आपकी बात सुन ली, अभी मैडम की भी बात सुननी पड़ेगी। तो मैडम ने सही में एक्टिविटी उसी तरह की थी। ठीक है, लड़के को पढ़ने बोल रहे हैं जो गलत है एक्चुअल, मतलब ठीक है, आपने वो ड्रिल ली, लड़का पढ़ेगा, आप एक्सप्लेन कर रही है, मगर बच्चे को क्लास से बाहर कर दूंगी, ये स्टेटमेंट आपका गलत होगा। ये मंजूर है आपको? तो मैडम ने वो नहीं करना चाहे था, सिंपल है। प्रिंसिपल ने कभी शाउटिंग नहीं करना है, पहले वो कैबिन हॉट होती है और ऐसी सिचुएशन बनती, डायरेक्ट आए, वो मैडम को बुलाया था आपने? हाँ, फिर बुलाया, बहुत चापा और ये लिखवा लिया, देखो पेरेंट भी हैप्पी, चले गए। मगर अपनी मैडम टीचर है, सुबह से यदि उसका माइंड में डिस्टर्ब कर तो उस दिन को भी खराब कर देगी। उस दिन को मैं जो सैलरी दे रहा हूं वो भी वेस्ट हो जाएगी, क्योंकि उसका मन लगेगा ही नहीं। इसलिए शांति से उसको समझ, ट्रेस कितना देखो, वो प्यून को पूछ गई तो कितना ट्रेस में थी वो, आए उनको समझाया, उस दिन की तनख्वाह कवर कर ली, बच्चों को पढ़ाया उसने, लेसन ऑब्जर्वेशन के लिए जाके। वजह से बच्चे भी स्ट्रेस में, माँ बाप स्ट्रेस में, प्रिंसिपल स्ट्रेस में, और खुद भी स्ट्रेस में आ जाते हैं, क्योंकि दूसरे दिन आपको बुलावा आता है। मिसकंसेप्शन रिगार्डिंग स्ट्रेस, मैं घर में जब बिहेव करता हूं तब अलग तरीके से बिहेव करता हूं, क्योंकि वो फैमिली है। मैडम ने भी बताया, आप लोगों ने भी बताया, बच्चे क्या बोलते हैं, तेरी प्रिंसिपाली, तेरी टीचरशिप स्कूल में छोड़ के आया कर, यहां पे चिल्ला मत। बच्चे ऐसे ही बोलते हैं, मम्मी तू क्यों इतनी चिल्ला रही है, ऐसे स्टेटमेंट बच्चे देने लग गए अभी। कुछ कुछ बातें बिंदी लगानी पड़ती है। वो स्ट्रेस में रहने वाला नहीं था, मगर आपके ये इरिटेटिंग वर्ड्स के वजह से पूरा हस्बैंड स्ट्रेस में आ जाता है। भले शौक का खाना मत खाओ तो भी वेट पड़ता है, क्योंकि आप स्ट्रेस लेते हैं, अननेसेसरीली स्ट्रेस लेते हैं। और तभी सीमा मैडम भी आती है थोड़ी देर में,
घर पे कुछ समस्या बनी रही थी सीमा मैडम की। बर्तन अच्छे बचे हुए थे घर पे हस्बैंड के साथ, क्योंकि हस्बैंड ने इग्नोर मारा था और उनको इग्नोर की बड़ी समस्या है, क्योंकि रिस्पॉन्स पहले देता नहीं और अभी आज ज्यादा इग्नोर मार रहा है। पहले ही घर में कटोरी फेंक के आई, उसकी ब्रेन में अलग अलग थॉट प्रोसेस चल रही है और उसने एंट्री की गौरी मैडम की तरफ ध्यान दी। चाहे वो सामने खड़ी है पर उसका माइंडसेट प्रॉपर नहीं है। उसने ना तो स्माइल दिया ना तो गुड मॉर्निंग किया, उसके टेंशन में चली। मगर गौरी मैडम डिस्टर्ब हो गई। उसके फ्रेंड के पास गई। देखो उस सीमा कितनी एटीट्यूड में, स्माइल तक नहीं दिया। एक्चुअल देखा गौरी मैडम को किसी ने डिस्टर्ब किया, वो उसकी खड़ी है, उसके ध्यान में भी नहीं। मगर हम अपने अपने हिसाब से आप वही मुझे मार करते हैं। स्ट्रेस, गौरी मैडम फुल टेंशन में। कितनी अच्छी सुबह थी, कितनी हैप्पीली आई थी। क्यों एक्सपेक्ट किया सीमा मैडम के स्माइल को? पहले उसको उसका हाइपर स्माइल नहीं दे रहा है, मुझे भी स्माइल देगी। सिंपल बात है। जिस फ्रेंड को बोला वो दूसरे फ्रेंड को बोलती। पूरी बिल्डिंग में पूरे 60-65 जितना स्टाफ है उनको वो सब डिस्टर्ब हो जाए। अरे सीमा ने आज गड़बड़ कर दी, कुछ तो भी हुआ है। उसने गौरी मैडम को स्माइल नहीं दिया। फिर आगे जाते जाते मिसकंसेप्शन बनते हैं। घर में कुछ तो भी हुआ है। चलो चलो उसके गले में वो दूसरी रहती है, उसको पूछते हैं। वो तो और भड़का के बोलती है, हाँ उनका तो हर दिन चलता है, आज कुछ हुआ होगा। उसको पूरा पता नहीं हुआ होगा, ऐसे बोल रही है। मगर मिसकंसेप्शन, मिस इंटरप्रिटेशन हो गया और पूरी स्कूल में पूरे सब टीचरों का माइंड डिस्टर्ब कर दिया। पढ़ाई बाजू, लेसन प्लानिंग बाजू, गौरी मैडम और सीमा मैडम हर एक के दिमाग में घुस गई। उस दिन की जैन साहब की तनख्वाह वेस्ट हो गई। एजुकेशनल प्रोसेस हुई नहीं, क्योंकि गौरी मैडम हर एक के ब्रेन में चल रही। और सिंपल क्या बात, स्माइल नहीं मिली। देखो कितने छोटी छोटी बातें मायने रखती है। नहीं तो हम इतने अनवांटेड इतना डिस्कशन करते हैं और एक दूसरे को हमेशा डिस्टर्ब करते रहते हैं कि नहीं? संभाल के बोलो, धीरे बोलो। बहुत ही जरूरी है तो थोड़ी आवाज बढ़ा के बोलो, मत नहीं तो मत बोलो। मैं तो उनके हस्बैंड को सैल्यूट करता हूं कि वो रिस्पॉन्स भी नहीं देता, क्योंकि शांति बनी है। अच्छा एक आलू वड़ा बना दो, दही डाल दो, कैसे नहीं रिस्पॉन्स देता देखो, है कि नहीं? तो बात ऐसी है, गिव एंड टेक पॉलिसी इंप्लीमेंट करो। गिव एंड टेक पॉलिसी। मुझे मेरी मैडम को हैप्पी करना है, चलो भाई आज जाते हैं,
साड़ी लेके आते हैं, भले दुकान से भी रिटर्न आ जाएगी। समझे? ये तो मुझे पसंद नहीं, वो तो मुझे पसंद नहीं, मगर मेरी मैडम को ऐसे लगता है कि मेरा हस्बैंड कितना मेरे बारे में सोचता है। साड़ी लेने दुकान में लेके गए और मुझे एक भी कलर पसंद नहीं, ऐसे नाम लेके रिटर्न लेके आया। एक्चुअली मुझे लेनी नहीं थी, मगर मेरी मैडम को हैप्पी करना था। स्वस्थ है तो स्कूल मस्त है, क्योंकि हर एक टीचर का जो माइंड सेट है वो हेल्दी रहेगा और बच्चों को एजुकेशन अच्छे तरीके से दे सकते हैं। बराबर? बहुत ही टेंशन है, घर पे बहुत ही ज्यादा बर्तन बजे हैं। प्रिंसिपल मैडम को आके बोल, आज जरा बहुत ही कटोरी बजाई है, आज मैं सिर्फ बैठ के बच्चों को रीडिंग करवाऊंगा। कोई बात नहीं, सुरेखा मैडम भी मान लेगी, मीनाक्षी मैडम भी मान लेगी, मैं तो करती ही रहता हूं। तबियत अच्छी नहीं भाई, सेक रूम में सो जा, मैं दूसरे को भेज देता हूं। ये भी सिस्टम कर लेते, पर बच्चों को कुछ तो भी अनप सनप बोलेंगे, बच्चे डिस्टर्ब हो जाएंगे। आपके बच्चे डिस्टर्ब हो जाएंगे, ठीक है, जिस दिन आप अनप सनप बोलेंगे उस दिन जो 40 लड़के हैं उनके मन में आपकी इमेज क्या बनेगी? आपने खुद ने कभी इमेज के प्रति सोचा है? हमने भी हमारी इमेज के प्रति सोचना है। इसलिए मित्रांनो, व्हिडिओ आवडला असेल तर व्हिडिओला लाईक करा, शेअर करा आणि मनोज पाटील ब्लॉग यूट्यूब चॅनलला सबस्क्राईब करा. थँक्यू फॉर वॉचिंग. भेटूया पार्ट 4 मध्ये.